सद्गुरु दयाल। मन पर विजय भाग 2। मन के महारोग का इलाज। परमार्थ एक खोज और रिसर्च है। पिछले 3 युगों में जो परमार्थी कार्रवाइयाँ की गई, उन सब कोशिशों का उद्देश्य मन को वश में करना या मन पर विजय प्राप्त करना ही था। लेकिन मन पर विजय केवल उस परमार्थ से हासिल हुई जो संतों ने कलयुग में जारी फरमाया है। यही सबसे ऊंचा परमार्थ है। मन को वश में करने के लिए सच्चे और पूरे गुरु की शरण लेकर, उनसे संत मत की जुक्ति का भेद लेकर, उनकी दया का बल लेकर नाम की कमाई करना चाहिए। मन दुनिया के भोगों के रसों का रसिया हो गया है। अब इसे दुनिया से हटाना है तो दुनिया के भोगों की लज्जत से किसी बड़ी लज्जत का लालच देना पड़ेगा। वह है नाम की लज्जत। मन एक बार में एक ही वस्तु से प्यार कर पाता है। यह मन का स्वभाव है। अभी जो मन दुनिया के प्यार में गिरफ्तार है, वही जब अंतर शब्द के प्यार में गिरफ्तार हो जाएगा तो माया और संसार सरलता से छूट जाएगा। यह उसी प्रकार से है कि जैसे एक कन्या को कहें कि तू अपने माँ बाप, भाई बहनों, सखियों सहेलियों को भूल जा, इनके प्यार को छोड़ दें ताकि फिर तेरी शादी कर दें, तो यह काम कन्या के लिए बहुत कठिन बल्कि असंभव जैसा होगा। शादी के बाद जब उसका अपने पति में ससुराल में प्यार हो जाता है, तब माता पिता, भाई बहनों को, सखियों को अपने आप भूल जाती है। बेशक मन का रोग गंभीर और भयंकर है, पर यह लाइलाज भी नहीं है। इसका इलाज संत सद्गुरु करते हैं। सुनहि हृदय मन दुखदाई, या विधि जहर उतारे भाई। और बात संग हाथ न आवे, सतगुरु संत चरण लो लावे। कर तब करी करी मुए अनेका, कोई न पाया मन का ठेका। मन थिर होय न एको बाता, तब परियाय तब जब पति आय सुरति रंग राता। ऋषि मुनि सब खाय न चाहे, जोई बचे जेहि संत बचाए। सोता मन कस जागे भाई, सो उपाव मैं करूं बखान। खोजत खोजत सतगुरु पाए, ऊन यह युक्ति कही परमान। सतसंग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान।
सतगुरु शब्द सुनो गगनाचरण, चेत लगाओ अपना ध्यान। जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। शब्द का अभ्यास ही इस रोग की दवा है। जब मन पूरी तरह शब्द धुन से बिंध जाता है या बंध जाता है तो इसका जहर उतर जाता है, इसका स्वभाव ही बदल जाता है। बिंध जाने का मतलब है कि शब्द मन के कण कण में समा गया है, शब्द मन के आर पार निकल गया हो। इस अभ्यास के अलावा वे सभी साधन मन के दायरे में यानी माया की हद के भीतर समाप्त होते हैं, उनसे मन वश में नहीं हुआ। सतयुग में जप तप कराया गया तथा सतयुग और त्रेता के संधि काल में यज्ञादिक कर्म कराए गए। यह शरीर द्वारा इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली परमार्थी क्रियाएं थी। इनको करके देवलोक प्राप्त किए, वहाँ स्वर्ग का सुख भोगे, लेकिन मन पर विजय प्राप्त नहीं हो सकी। त्रेता में यह कोशिश की गई कि मुद्रा योग के साधन के द्वारा मन पर कंट्रोल करें और मन को वश में करके सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन करें। मुद्रा योग की साधना के द्वारा साधक ज्योतिर्मंडल में पहुँचे, वहाँ तीसरी प्रलय तक आनंद किए, लेकिन मन फिर भी वश में नहीं हुआ। सर्वेश्वर प्रभु जो सृष्टि के नियंता हैं, वे फिर भी दूर रहे। सिद्धियाँ शक्तियाँ तो प्राप्त हो गई, कुछ आनंद भी मिला, तीसरी प्रलय तक के लिए सुखी हो गए, लेकिन मन वश में न हो सका। त्रेता और द्वापर के संधि काल में जब मुद्रा योग नहीं बना, तब मन के अंग बुद्धि से काम लेकर सांख्य योग कराया गया। सांख्य योग के द्वारा यह कोशिश की गई कि मन को वश में करके सत्य पद में, जो कि निर्मल चैतन्य है, उसमें जाकर के तद्रूप होवें। निर्मल चैतन्य जो है वह सत्य है, सर्वशक्तिधीश्वर है, सब शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाला है, अजर अमर अविनाशी है, अनंत है, अपार है। उसमें तद्रूप होने की कोशिश की गई। वह कोशिश तभी सफल होती जब मन वश में होता। सांख्य योग से भी मुद्रा योग की तरह मन और जीवात्मा को ले जा करके ज्योति स्वरूप ब्रह्म में पहुंचाया। तीसरी प्रलय तक वहाँ आनंद किए, लेकिन जब उस पद का विनाश हो जाता है, तब बाद में पुनः रचना होने पर वहाँ पहुँचे हुओं को देही धारण करना पड़ता है। देही धरे पाप पुण्य बनते हैं और फिर जन्म मरण का चक्कर जारी हो जाता है। इस तरह त्रेता युग में भी मुद्रा योग से और सांख्य योग से मन पर तो कंट्रोल नहीं हो सका। द्वापर में प्राणों की शक्ति जागृत होने पर प्राणों की साधना से मन पर कंट्रोल करके निर्मल चैतन्य सत्य पद में तद्रूप होने की कार्रवाई प्राणायाम योग किया गया। प्राणायाम योग करके शून्य में पहुँचे और चौथी प्रलय तक के लिए उनको प्रकाशमयी और चैतन्यमयी स्वरूप प्राप्त हुआ। उस स्वरूप को हंस कहते हैं। हंस से मतलब पक्षी से नहीं है। शून्य में जीव का स्वरूप सूरज की तरह गोल और मंडलाकार है,
प्रकाशमयी है। वह प्रकाश बिल्कुल श्वेत है, मानिंद दूध के श्वेत है। यहाँ के चैतन्य निवासी हंस कहलाते हैं। वहाँ के ज्ञाता और पहुँचे हुओं का हम थोड़ा जिक्र करते हैं, जिससे यह मालूम हो जावे कि मन को किस तरह बस में नहीं किया जा सकता। व्यास, वशिष्ठ, पाराशर, अंगिरा, लोमस और जनक जी सब शून्य तक पहुँचे हुए थे। शून्य तक के पहुँचे हुओं को परमहंस का दर्जा प्राप्त है। मन ने इन लोगों को भी डिगा दिया। पुराणों में इन सब का जिक्र है। तुलसीदास जी साहिब ने दो का हाल रामायण में भी कह दिया है। जनक जी को शास्त्रों में विदेह कहा गया है। तुलसीदास जी साहिब ने रामायण में इशारा कर दिया है। सीता जी जब ससुराल जाने लगी तो रोती हुई आकर के जनक जी की गोदी में पड़ी। सीता जी को रोती हुई देखकर जनक जी को मोह आ गया। मोह से उनकी आंखों में आंसू भर आए। सीता को गोदी में लेकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। ज्ञान और मोह का आपस में बैर है, जैसे सूरज और रात्रि का बैर है। सूरज है वहाँ रात्रि नहीं, और जहाँ रात्रि है वहाँ सूरज नहीं। तुलसीदास जी साहिब ने इशारा कर दिया है। रहे कहावत परम बिरागी, सिय कनि रखी धीरता भागी। लिए लगाई और जनक जानकी, मिटी महामर जाद ज्ञान की। यहाँ मोह ने अपना असर जतला दिया। इसी तरह लोमस ऋषि का भी तुलसीदास जी साहिब ने बयान किया है। काग भुसुंडी जी पहले काग नहीं थे, ब्राह्मण के घर से थे। वे लोमस ऋषि से सुमेरु पर्वत पर जाकर वार्तालाप करने लगे। लोमस ऋषि ने इनको अद्वैत मत का उपदेश दिया कि तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। जैसे जल और जल की लहर एक ही है, वैसे ही जीव और ब्रह्म एक ही है। रामायण में लोमस ऋषि कह रहे हैं, मन गोती तया मलया विनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताई तो ही नहीं भेदा, वारी बीची इव गावई वेदा। जैसे जल और जल की लहर में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह तू जीव नहीं है, तू ब्रह्म ही है। ब्रह्म और जीव में कोई फर्क नहीं है, तू तो ब्रह्म ही है। अपने को तू ब्रह्म मान। ऐसे अद्वैत मत का लोमस ऋषि ने उपदेश किया। काग भुसुंडी जी भक्ति पर कायम रहे। ऋषि जी उपदेश करते रहे, किंतु काग भुसुंडी जी ने उसकी खास कदर नहीं की। तब लोमस ऋषि जी को क्रोध आने लगा। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। तब लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर लोमस ऋषि ने काग भुसुंडी जी को श्राप दे दिया कि तू कागले की तरह काम करता है और ज्ञान की बात नहीं सुनता।
जा तू कागला हो जा। तब काग भुसुंडी जी कौवा यानी कागला हो गए। जाकर के एक पेड़ की डाली पर बैठकर वहाँ कहते हैं, सोचते हैं कि अभी अभी तो ऋषि जी मुझे अद्वैत ब्रह्म का उपदेश करते थे कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि एक ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। यदि यह ज्ञान सत्य होता और ऋषि जी को अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार होता और अद्वैत का ज्ञान सही होता और ऋषि इस ज्ञान में फिट होते, और यदि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात सही है, तो फिर जब अभी तो ये मुझको अद्वैत ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे, फिर इनको क्रोध क्यों आया? इन्होंने मुझे श्राप क्यों दिया? जब इन्होंने श्राप दिया तो श्राप देने के पहले इनको मुझ पर क्रोध हुआ है, क्रोध आने के पहले इनको द्वेष हुआ। कोई भी स्वयं अपने आप पर तो क्रोध करता नहीं, क्रोध आने के पहले इनको मैं अलग भाषा और ये स्वयं अलग यानी मुझसे जुदा हुए, तभी तो ऋषि जी को क्रोध आया। यदि एक ही ब्रह्म होता और सिवाय उस ब्रह्म के कहीं कोई दूसरा नहीं होता तो कौन किसको श्राप देता? ऋषि जी फिर मुझे श्राप कैसे देते? काग भुसुंडी जी पेड़ की डाल पर बैठकर इस तरह से बातें सोच रहे हैं। क्रोध की द्वेत बुद्धि बीन, द्वेत की बीनु अज्ञान, माया बस परिछिन्न जड़, जीव की ईस समान। काग भुसुंडी जी सोच रहे हैं कि क्रोध बिना द्वैत बुद्धि और बिना अज्ञान के होता नहीं, और द्वैत बुद्धि बिना अज्ञान के नहीं होती। फिर ऋषि जी जो मुझे ज्ञान का उपदेश करते थे वह ज्ञान कहाँ रहा? इस तरह से मन से बड़े बड़े योगेश्वर ज्ञानी परास्त हुए। क्यों? क्योंकि मन की असल ताकत का पता नहीं था। जिस मन को वश में करने का इरादा करते हैं, पहले उसकी शक्ति के भंडार का, ताकत के स्रोत का पता लगाना जरूरी है। मन त्रिलोकीनाथ ब्रह्म की अंश। मन के पावर हाउस का पता लगाए बिना यदि मन से लड़ाई ठान लेंगे और हमारी तैयारी कमज़ोर हुई तो अपने को नुकसान होगा। पहले यह पता करना चाहिए कि इस मन की ताकत कितनी है। यदि मन के मुकाबले अपनी शक्ति का भंडार कम हुआ तो मन अपने को डिगा देगा, अपन नेस्त नाबूद हो जाएंगे। जिसको हम वश में करना चाहते हैं, पहले उसकी ताकत का पता लगावें। समझदारी इसी में है। मन को हराने के लिए मन से दुगनी नहीं तो कम से कम डेढ़ी ताकत तो होनी ही चाहिए। इसलिए यहाँ अब मन का पावर हाउस बतलाया जा रहा है तथा यह भी बतलाया जा रहा है कि मन को किसने वश में किया। द्वापर में प्राणायाम योग करके शून्य में पहुँच करके और परम हंस पदवी को प्राप्त करके भी योगेश्वर ज्ञानी लोग मन को वश में नहीं कर पाए। मन ने जनक जी को मोह के वशीभूत और लोमस ऋषि जी को क्रोध के वशीभूत कर दिया। यही हाल अन्य ऋषियों का भी हुआ, क्योंकि इनको मन के शक्ति केंद्र पावर हाउस का पता नहीं था। श्रृंगी ऋषि केवल पेड़ की छाल चाटते थे। वे त्यागी और ज्ञानी थे। शहर में नहीं, जंगल में रहते थे। एक दरखत उगा हुआ था। उस पेड़ की छाल पर एक जगह 3 बार जबान मारते थे,
यानी 3 बार चाटते थे। 3 बार दरखत की छाल को एक जगह से चाट लेते थे, बस इतना ही उनका आहार था, और कुछ भी खाते पीते नहीं थे। ऐसे परम त्यागी थे। आखिरी नतीजा क्या हुआ श्रृंगी ऋषि का? मन ने उनको छलने के लिए माया को भेजा। माया आई और छुप कर के देखी। स्नान करने के बाद जिस दरखत पर, जिस जगह पर वे जबान मारते थे, वहाँ उसने जाकर थोड़ा शहद लगा दिया। ऋषि जी जो 3 बार दरखत चाटते थे, उस दिन 5-6 बार चाटे। इसी तरह 5-6 दिनों तक शहद लगाती रही। पहले दिन से ज़्यादा दूसरे दिन, दूसरे दिन से ज़्यादा तीसरे दिन, तीसरे दिन से ज़्यादा चौथे दिन बढ़ाती गई। अब ऋषि जी शहद खाने लगे, यानी शहद ज़्यादा चाटने लगे। 5-6 दिन बाद उसने जरा सा हलवा बनाकर उस जगह चिपका दिया। 3-4 दिन इसी तरह किया। चौथे 5वें दिन एक कटोरी में हलवा बना करके ले जा करके बड़ी नम्रता और दीनता के साथ उनके सामने पेश किया। उसकी नम्रता देखकर श्रृंगी ऋषि जी हलवा खा लिए। वो इसी तरह उनकी सेवा में रहकर बनाने और खिलाने लगी। श्रृंगी ऋषि खाने लगे। कई महीनों खाने के बाद शरीर में नया खून वापरा, यानी नया खून बना, और मन राजा ने नई कलियां यानी उमंगें फैलाई। वहाँ वह अप्सरा तो मौजूद थी। दोनों का संयोग हुआ। समय समय पर कुछ समय में उनके 3-4 लड़के हो गए। वो वेश्या राजा दशरथ की भेजी हुई थी। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को सलाह दिया था कि यदि श्रृंगी ऋषि आवें और पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया जावे तो आपके पुत्र हो सकते हैं। लोगों ने बताया कि श्रृंगी ऋषि का वन से आना मुश्किल है। तब उस वेश्या ने बीड़ा उठाया था कि मैं श्रृंगी ऋषि को यहाँ नगर में ला दूंगी। वहाँ जंगल में वेश्या के 3-4 लड़के जब हो गए, तब उसने ऋषि जी से कहा कि भगवान, इस जंगल में अब बच्चों का गुजारा नहीं होगा, इसलिए शहर में चलना चाहिए। महाराज दशरथ बड़े धर्मशील हैं, प्रतापी हैं। वो बच्चों की शिक्षा और परवरिश का सब प्रबंध कर देंगे, इसलिए आप वहीं चलिए। श्रृंगी ऋषि वेश्या के साथ बच्चों को लेकर महाराज दशरथ के दरबार में आए। महाराज दशरथ ने इनकी आव भगत की, बड़े आदर सत्कार से इनको ठहराया, इनके बच्चों की परवरिश और शिक्षा का इंतजाम किया। गुरु वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि दोनों ने मिलकर पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने खीर दी। वो खीर रानियों को खिलाए। उससे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के घर आकर अवतार लिए। इतने ज्ञानी और त्यागी श्रृंगी ऋषि को मन माया ने धोखा दे दिया। मन पर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। द्वापर तक इस तरह की परमार्थी कार्रवाइयाँ और कोशिशें की गई, किंतु मन पर कंट्रोल नहीं हुआ। द्वापर में तो 1000 वर्ष की उम्र थी। प्राणायाम योग भी कर लेते थे। प्राणायाम योग के लिए 325 वर्ष का समय चाहिए। द्वापर और कलयुग के संधि काल में प्राणायाम योग भी नहीं बन सका। तब ज्ञानी गुरुओं ने चक्रों के बेधने का तरीका जारी फरमाया। जब कलयुग का पूर्ण साम्राज्य हुआ
तो चैतन्य शक्ति सिमटकर अपने घाट पर आ गई। जीवात्मा से सुरत की चैतन्य धार या शक्ति से परमार्थ कमाने का अधिकार कलयुग में सब जीवों को प्राप्त हुआ। जीवात्मा निर्मल चैतन्य पुरुष सत्य की अंश है। तब सत्य के अवतार कलयुग में संत प्रकट हुए। संतों ने जीवों को समझाया कि भाई, चारों युगों से तुम्हारी यह कोशिश चल रही है कि हम मन को वश में कर लेवें, लेकिन तुम लोगों ने मन का पावर हाउस का पता नहीं लगाया। तुमने मन की ताकत का सही पता नहीं लगाया कि मन में कितनी ताकत है। संतों ने बताया कि जिसकी तुम आराधना करते हो, जिसकी मदद से मन को वश में करना चाहते हो, मन की पहुँच उसके परे है। जो मन के शासन के मातहत है या स्वयं मन जिसके परे है, उसकी मदद से मन को कैसे वश में किया जा सकता है। संतों ने सारी सृष्टि का हाल बतलाया कि जिस ब्रह्म की आराधना करते हो, साथ ही मन को गालियां भी देते हो, वही ब्रह्म तो मन बना है। हमारा मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यह ब्रह्म का अंश है। त्रिकुटी इसका निज घर है, त्रिलोकी का यह राजा है। यदि यकीन न आता हो तो वेदों को देख लो। वेद क्या कहते हैं? वेदों में एक सूत्र वाक्य है, एको अहम बहुश्याम। मैं एक हूँ, एक से अनेक बनूं। इसका अर्थ यह होता है कि ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, एक से अनेक बनूं। ब्रह्म उसी संकल्प की धारा के वसीले या जरिए से घट घट में मन बनकर बैठा है। मन और ब्रह्म दो नहीं हैं। जब तक ब्रह्म को जीतने की ताकत नहीं आएगी, मन को कैसे जीत सकोगे? इसी पर सद्गुरु कबीर साहब जी ने फरमाया है, ब्रह्म माई सब जगत है, कहत सयाने लोग। ताहि ब्रह्म के त्याग बिन जगत न त्याग न जोग। जब ब्रह्म ही मन है तो संतों ने बताया कि मन द्वारा बनाए गए साधनों से, मन के रचे उपायों से, यानी ब्रह्म की शरण लेकर मन को जीतना कभी नहीं हो सकेगा। मन का पावर हाउस हुआ त्रिलोकीनाथ ब्रह्म। यदि मन को जीतना चाहते हो तो ब्रह्म के परे जो पद है, ब्रह्म के परे के जो धनी हैं, उन धनी की शरण अख्तियार करो, उनके बनो, तो फिर उनकी मदद और दया से मन को जीत सकोगे। सद्गुरु दया।